तो उस समय पे परमात्मा के ही डायरेक्शन से प्रजापिता ब्रह्मा ने अपनी पूरे जीवन की कमाई हुई जितने भी उनकी इनकम थी, चल अचल संपत्ति, वो 8 बहनों की कमेटी बना के उनके आगे रख दिया था कि अब आप इसको जैसे मर्जी चलाओ, आज से मैंने ईश्वर की सेवा के लिए इसको अर्पित कर दिया है, अब इसके खर्चे में मेरी कोई भी अंदर से इंटरफेरेंस नहीं है, आप इसको जैसे चलाओ। तो वो 8 बहनों ने बहुत सुंदर तरीके से चलाया। उसी के माध्यम से चलते चलते आप देखो आज 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी नाम से ही चलता आ रहा है, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया कि नारी शक्ति जो है वो अपना कार्य जिस भी फील्ड में पकड़ती है दिल से, तो उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। तो नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त महम में मौजूद हैं। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आपने सुना होगा, माउंट आबू में स्थित है, उसकी ही संस्था है महम में, और उसकी संचालिका हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे कुछ एक सवाल जो मेरे मन में हैं, कुछ एक जनता के भी सवाल हैं ब्रह्म कुमारी संस्थान को लेकर, उन पे चर्चा करेंगे। कुछ एक इनकी पर्सनल लाइफ जो रही है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस जरूर करेंगे। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। मैं शुरुआत करने से पहले जानना चाहूँगा सबसे पहले आपकी लाइफ के बारे में। आप कहाँ से हैं, कब से इस संस्थान से जुड़े हैं? मैं बाय बर्थ लौकिक और अलौकिक दोनों करनाल से हूँ। अच्छा। हाँ जी। और 30 साल हो गए मेरे को सेंटर पे रह के सेवा करते हुए, और 20 साल की आयु में ही मेरे को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अच्छा। तब मैंने अपने आप को इधर सेवा के लिए अर्पित किया था। ये आइडिया कैसे आया आपको कि आपको इस संस्था से जुड़ना चाहिए? मतलब ये टर्न आउट कैसे आया आपकी जिंदगी में? ये टर्न आउट तो कह लो कि उसी का कोई प्लान था मेरे लिए। क्योंकि हमारी गली में कोई सत्संग के लिए जैसे आए थे, तो उसके बाद में 7 डे कोर्स करने के लिए, प्रदर्शनी समझने के लिए, जैसे प्रदर्शनी लगी हुई है उसके लिए गई थी वहाँ पे। तो वेरी फर्स्ट डे जब मैं वहाँ पे सुन रही थी अभी, तो मुझे एक अंदर से गूंजती हुई आवाज़ आई थी बड़ी ज़ोर से, तुम पहले यहाँ रह चुकी हो, तुम्हें फिर यहाँ रहना है। जी। एक अंदर की आवाज़ थी, कोई बोलने वाला दिख नहीं रहा था लेकिन अंदर आवाज़ थी। पर मैंने वो सुनी अनसुनी कर दी पूरा अच्छे से। मैंने कोर्स भी 1 दिन गई, 2 दिन नहीं गई, कभी मन हुआ तो चले गए, ऐसे चला। लेकिन फिर जो अंदर की आवाज़ थी ना, वो काम कर रही थी जैसे कि। तो उसने मेरे को अपने आप ही एक थॉट आया कि मुझे मेडिटेशन को रेगुलर करके देखना है। और रेगुलर मेडिटेशन करते करते अपने आप मेरी परमात्मा के साथ बुद्धि जुड़ी और मैंने इधर आने का डिसीज़न कर लिया। जबकि पेरेंट्स तो चाहते थे कि अपनी आयु के हिसाब से, हर कोई चाहते हैं कि ये गृहस्थ में जाए जी। लेकिन जब सेवा का अपने को दिखता है फील्ड, लेकिन शुरू से एक मन में ये इच्छा जरूर थी कि शादी ही एक लाइफ होती है क्या, कि शादी के अलावा और कोई लाइफ नहीं हो सकती। क्यों ना 2 लड़कियां एक साथ रहें, जॉब करें, अच्छा कमाएं और समाज के लिए कुछ सेवा करें। ऐसा कुछ क्यों नहीं जीवन होता, सारे सिर्फ गृहस्थ में ही क्यों जाते हैं। इस टाइप के विचार पहले से थे। तो शायद वो विचार मेरी भूमिका बनी और उस ईश्वर पिता का कोई प्लान था सेवा लेने का, उसने हमको यहाँ बुलाया। ये ब्रह्म कुमारी जो है, ये है क्या, इसका मकसद क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इसका पूरा नाम है। तो ये एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हमको पढ़ाई जाती है सेल्फ के बारे में, हमारे अपने बारे में, कि हम वास्तव में कौन हैं, क्या करते हैं, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे द्वारा अनेक आत्माओं को कैसे प्राप्ति हो सकती है, हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए, हमारी सेहत के बारे में कितनी हमको अवेयरनेस होनी चाहिए। ये सारी स्टडी हमको यहाँ दी जाती है। जबकि आमतौर पे लोग इसको सिर्फ एक सत्संग के रूप में देखते हैं कि यहाँ भी एक सत्संग होता है, जैसे दुनिया में सत्संग चल रहे हैं अनेक, ऐसे ही एक सत्संग है। लेकिन इसका नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, माना स्वयं परम पिता परमात्मा ईश्वर वो हमको टीच करते, पढ़ाते हैं। और उनकी मेन पढ़ाई है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन,
कि जब तक आप अपने परिवर्तन में सहयोग नहीं कर रहे, अपने परिवर्तन के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहे, तो हर व्यक्ति दूसरे पे उम्मीद रखता है कि वो बदल जाए, वो बदल जाए। एक देश दूसरे देश पे उम्मीद रखता है ये बदल जाए शांति के लिए, लेकिन शांति की शुरुआत पहले अपने आप से होती है। कुमारी शब्द आता है तो कुमारी ही क्यों, मतलब क्या मतलब पुरुष लोग हैं वो नहीं जुड़े हुए आपसे? नहीं, यहाँ पे पुरुष लोग हमसे ज़्यादा हैं, लेकिन परमात्मा पिता ने देखा कि ये समाज जो है, संसार पुरुष प्रधान समाज बन चुका था जी। ये 1936-37 की बात है जब इस संस्था की शुरुआत हुई थी। उन दिनों की जो स्त्री के साथ जो व्यवहार था, आप इतिहास जानते हैं जी। कि माताओं को बाहर निकलने भी नहीं दिया जाता था और किसी माताओं को कुछ सन्यासी बनने दिया नहीं जाता था। आपने देखा होगा, हमारे यहाँ भी एक प्रोग्राम चला ORC के अंदर, बहुत बड़े बड़े महामंडलेश्वर सन्यासी आए। उनमें से किसी एक ने बोला स्टेज पे खड़े होके कि आज तक कोई भी स्त्री ने सन्यास नहीं लिया। इस प्रकार का हमारा समाज था। और परमात्मा जब धरती पे आते हैं, वो इस प्रकार की जब देखते हैं कि ये औरतों के साथ बहुत सारे ही उनके साथ अलग तरीके से व्यवहार किया जाता है, उनको सेकंड पे रखा जा रहा है, फर्स्ट पे पुरुष खुद रह रहा है, बराबर का दर्जा नहीं दिया जा रहा। जबकि हमारे भारत की शुरुआत आप देखेंगे मंदिरों में, तो वहाँ पे क्या गाया जाता है? श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता, श्री राम। तो हमारा तो भारत शुरू काल से ही ऐसे चलता आया है कि हमारे जब तक स्त्री का हमारा सम्मान था, तब तक ये भारत हमारा समाज कैसा था? तब वो भारत हमारा स्वर्ग कहलाता था जी। और उसी समय के लिए गायन है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। ये हमारे भारत के लिए गायन है। और उसी भारत में धीरे धीरे स्त्री अपने, समझ लो, अपने सतीत्व से, पतित्व से, अपने पतिपन से, जो होता है कि मैं पतिव्रता नारी हूँ, धीरे धीरे देह अभिमान के कारण पीछे हट गई और पुरुष प्रधान समाज बनता चला गया। तो फिर उनके साथ जो कुछ हुआ हमारे इतिहास में ये भी देखा हमने, कितना, चाहे वो मुसलमान आए, चाहे वो अंग्रेज आए, सबने स्त्रियों के साथ जो व्यवहार किया कोई छुपा हुआ नहीं है। तो उसकी वजह से हमारे जो यहाँ देश की हालत थी वो खराब हो चुकी थी। तो ऐसे समय पे जब परमात्मा धरती पे आते हैं तो वो आकर के माताओं बहनों को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा कुमारी नाम रखा है, जबकि पुरुषों के बिना ये कार्य नहीं चल रहा। आज आप माउंट आबू में जाएंगे तो हमारा वहाँ पे 20,000 लोगों का एक टाइम पे भोजन बनता है जी। अब 20,000 लोगों के भोजन के लिए आप सोचो, बहनें तो नहीं उठा सकती, इतने बड़े बड़े बर्तन हैं या बड़ा बड़ा जो भी वहाँ का जितना भी मैनेजमेंट है वो सारा भाई लोग मिल के करते हैं। लेकिन जहाँ भी आप जाएंगे पूरे वर्ल्ड लेवल पे, किसी भी सेंटर पे जाएंगे तो इंचार्ज रूप में आपको बहनें मिलेंगी। बहनों के हाथ में परमात्मा ने ये दिया सारा कारोबार, क्योंकि परमात्मा शिव ने जब प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित हुए तो उनको सृष्टि के 2 प्रकार के साक्षात्कार कराए थे जी। शुरुआत में। एक तो उनको दिखाया था कि पूरी सृष्टि विनाश होने वाली है, परिवर्तन होने वाली है जी। और परिवर्तन के 3 तरीके दिखाए साक्षात्कार के माध्यम से। कि एक दिखाया था मिसाइल वार, ये 1936 की बात है, जब उस टाइम पे एक भी मिसाइल नहीं बनी थी। पहला बम बना था 1945 में, जो हिरोशिमा नागासाकी पे डाला गया। और परमात्मा ने 9 साल पहले उनको साक्षात्कार कराया कि मिसाइल वार के द्वारा सृष्टि का परिवर्तन होगा। दूसरा दिखाया था प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल कैलेमिटीज, बाढ़, भूकंप, ये सब इसके द्वारा बहुत तबाही मच रही है। और तीसरा दिखाया था सिविल वार, गृह युद्ध, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे गृह युद्ध बड़े लेवल से होते जा रहे हैं और लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं। ये 1936 में परमात्मा ने उनको साक्षात्कार कराया, जो उस समय पे दादा लेखराज जी के नाम से जाने जाते थे। और उनको ये साक्षात्कार होने के बाद फिर दूसरा साक्षात्कार करवाया परमात्मा ने ही, कि ऊपर आसमान से सितारे उतरते हैं और बहुत सुंदर धरती को टच करते ही देवी राजकुमार राजकुमारी बन जाते हैं और चारों तरफ बहुत सुंदर हरियाली, बहुत पीसफुल लाइफ, बहुत अच्छी दुनिया दिखाई। और फिर परमात्मा ने कहा, उठो जागो, तुम्हें ऐसा
संसार बनाना है। तो उन्होंने कहा मैं कैसे बना सकता हूँ, आज का मनुष्य इतना विकारी, इतना मलेच्छी है और इतना लोगों के दिल में हिंसा है, ऐसे हिंसक व्यक्ति को मैं ऐसा देवता कैसे बना सकता हूँ। तब परमात्मा ने कहा मुख तेरा कार्य मेरा। कि ईश्वर पिता ने आकर के उनको जब ये 2 प्रकार के विज़न दिखाए, तो विज़न के साथ साथ उनको एम ऑफ लाइफ दे दिया, अब तुमको विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है। तो विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने के लिए जब ये पूरी संस्था की स्थापना हुई, तो उस समय पे परमात्मा के ही डायरेक्शन से प्रजापिता ब्रह्मा ने अपनी पूरे जीवन की कमाई हुई जितने भी उनकी इनकम थी, चल अचल संपत्ति, वो 8 बहनों की कमेटी बना के उनके आगे रख दिया था कि अब आप इसको जैसे मर्जी चलाओ, आज से मैंने ईश्वर की सेवा के लिए इसको अर्पित कर दिया है, अब इसके खर्चे में मेरी कोई भी अंदर से इंटरफेरेंस नहीं है, आप इसको जैसे चलाओ। तो वो 8 बहनों ने बहुत सुंदर तरीके से चलाया। उसी के माध्यम से चलते चलते आप देखो आज 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी नाम से ही चलता आ रहा है, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया कि नारी शक्ति जो है वो अपना कार्य जिस भी फील्ड में पकड़ती है दिल से, तो उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। तो इसलिए नाम रखा गया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी।